संगीतकार हैं और गायक भी हैं। जी। आपसे मुलाकात में बहुत सारे राज भी खुलेंगे, बहुत सारी अच्छी बातें भी होंगी और संगीतमय बातें भी होंगी, बिल्कुल। और आज आपका साथ देंगे संगीत में राजन बांगा जी। आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। और यहाँ पर आज के इस विशेष कार्यक्रम को पेश करने के लिए मैं बड़े ही स्नेह के साथ, आत्मीयता के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे उद्घोषक साथी यूनुस खान को। तो पेश है विजुअल रेडियो की पहली प्रस्तुति, विशेष कुछ बातें कुछ गीत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज रेडियो के इतिहास में जुड़ रहा है एक नया अध्याय, विजुअल रेडियो का आगाज विविध भारती के साथ। यानी अब आप हमें सिर्फ सुन ही नहीं पाएंगे बल्कि देख भी पाएंगे। रेडियो के इतिहास की इस क्रांति के आप बन रहे हैं साक्षी। और हमारे साथ है अंजन भट्टाचार्य, राजन बांगा। संगीत की ये महफिल लगातार जारी रहने वाली है और आप जुड़ेंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/VBS Mumbai। तो अपनी बातें लिखते रहिएगा, आपके कमेंट्स भी शामिल करेंगे और इनके साथ साथ बहुत सारी दूसरी बातें इस कार्यक्रम में होंगी। विजुअल रेडियो का आगाज विविध भारती के साथ। अंजन भट्टाचार्य हमारे साथ हैं और उनका एक परिचय दे दिया जाए इन गानों के जरिए। नए गानों की दुनिया में क्रांति लेकर आए बी ब्रदर्स अंजन। विविध भारती की सालगिरह के ढोल, विजुअल रेडियो के आगाज के हैं ये ढोल। और इसके अलावा भी एक से बढ़कर एक गाने ऐसे गानों के कंपोजर अंजन भट्टाचार्य। लेकिन आज पार्टी तो बनती है ना। विविध भारती की सालगिरह की पार्टी, विजुअल रेडियो की पार्टी। ये पार्टी बहुत ग्लैमरस होने वाली है। जी हाँ, विजुअल रेडियो का आगाज
बातचीत के लिए अंजन भट्टाचार्य के साथ बातचीत का आगाज हो रहा है। अंजन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका विविध भारती के स्टूडियो में। कैसा लग रहा है ये धूम धड़ाका, ये जश्न, ये उत्सव का माहौल, सर, ये पार्टी? ये उत्सव जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया तो मेरे को तो मतलब कि रोंगटे खड़ा हो गए जिसे कहते हैं कि आज विजुअल रेडियो का शुभारंभ हो रहा है जी। और उसमें मैं कहीं ना कहीं एक हिस्सा हूँ जी, तो जी। इसलिए मैं बहुत ही सम्मानित अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है। बिल्कुल, हम सब इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा हैं और जी। इस गौरव का हिस्सा हैं। जाहिर है कि ये पल जीवन भर हमारे साथ रहने वाले हैं। जी। आपके इतने धूम धड़ाम भरे गानों के साथ आपका परिचय हमने दिया है। जरा ये बताइए कि ये जो आपकी यात्रा है, अंजन भट्टाचार्य की यात्रा, ये देश के किस कोने से शुरू हुई है? हिंदुस्तान के मैप पर कहाँ से आए हैं आप? मुंबई? जी, मैं कानपुर में पला बढ़ा, कानपुर का हूँ मैं। अच्छा अच्छा। मतलब बीइंग बंगाली, जन्म मेरा कलकत्ता में हुआ था। जी, जी। लेकिन मैं पला बढ़ा कानपुर में। हम्म। वहीं से शुरुआत हुई गाने की तालीम और म्यूजिक के प्रति रुझाव मेरा कानपुर से ही शुरू हुआ। उसी को बढ़ाते बढ़ाते मैं मुंबई पहुंचा और मुंबई पहुंचने के बाद काफी कुछ किया। सीरियल्स में म्यूजिक किए शुरुआती दौर पे। उसके बाद दो दुनी चार एक पहली पिक्चर थी जो हम लोग को मिली जी जी। और वो नेशनल अवार्ड मिला उसको, और तब से पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। क्या बात है। अच्छा, जब संगीत की दुनिया से जुड़ाव हो रहा था और आप कानपुर में थे, तो हमें ये बताइए कि आपके फेवरेट गायक कौन हुआ करते थे और वो कौन से गाने थे जिन्हें आप गुनगुनाया करते थे? और एक बात, विविध भारती से किस तरह का ताल्लुक हुआ करता था तब? सर, विविध भारती मेरे लिए हर समय बहुत ही दिल के करीब था, क्योंकि 9 बजे एक सेगमेंट आता था आप लोगों का जिसमें कि नए गानों के ट्रेलर्स आते थे। चित्रलोक। जी, वो मैं सुनने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के मैं बस वो आधा घंटे वही सुनता था। तब से मेरी कनेक्टिविटी है और ये हर समय मतलब कि ये विविध भारती के कौन सा कानपुर केंद्र है, वो चीज हर समय कान में मैंने गूंजती थी। जी जी। दैट्स योर इंट्रो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से शुरू हुआ। रेडियो हर समय मेरे करीब रहा। किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूं मैं अभी भी। किशोर दा के गाने गाता था जी। और ऑर्केस्ट्रा में गाता था। तो काफी कुछ हुआ लाइफ में। बहुत कुछ करने के बाद फिर सोचा कि म्यूजिक डायरेक्शन किया जाए। तो फिर म्यूजिक डायरेक्शन में फिर आप लोगों ने प्यार दिया, गाने हिट हुए जो कि आप अभी चला रहे थे, बेबी डॉल, चिटिया कलाइयां, मैं तो नहीं इंसानों में। क्या बात है। बिल्कुल, एक से बढ़कर एक गाने हिट हुए। किशोर दा का कौन सा गाना आप इस वक्त हमारे लिए गुनगुनाना चाहेंगे? बताइए। जी, किशोर दा का गाना जो हो गई एक गाना मेरे बहुत दिल के करीब था, अमित जी के ऊपर फिल्माया गया था, शराबी। ला 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 क्या बात है। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। क्या बात है, क्या बात है। शानदार शानदार। तो यही गाना आगे।
आगे कौन सा गाना लेंगे आपकी फरमाइश पर? गुलाबी आंखें। वही वो। गुलाबी आंखें ना, मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। मुकड़ा। मुकरम। आप मुखड़ा गाओगे ना केवल? अभी बीच में बातें करेंगे तो मैं अंतरे से उठाता हूं उसको। ये मैं कर लोगे? अच्छा मैं बहुत तो लिस्ट पड़ेगी। यू चूज द सॉन्ग। ठीक है ठीक है। ये मेरे को पीएफएल सुनाई देगा कहीं निकाला है? नहीं सुनाई देगा। चल मैं अंदाजे से बता। फेसबुक पर तुम्हारी आवाज क्यों कम आ रही है? इसकी कम आ रही है क्या? हाँ तो फेडर का ठीक है यूनुस, हाँ? तुम्हारी आवाज थोड़ी कम आ रही है फेसबुक पर। बाकी ठीक है। हाँ बाकी बढ़िया। बाकी अच्छा ठीक। अच्छा ठीक है। हाँ मैं ध्यान रखना ना सुनना अभी बताओ। उस जब मैं बोलूं उस हाँ वक्त तो कुछ टर्न करना पड़ेगा। मैं टर्न कर दूंगा। उनका फेस वो है ना? हाँ मैं बेसिक मैंने कहा बता दूंगा तो फिर पूरा बैलेंस जाए। ये कागज कुछ खास है या हटा दूं? हटा दीजिए वो शाम छोड़िए। अरे यार तो शुरू कैसे करूं? कुछ हेडफोन्स में भी नहीं सुनाई दे सकता पीएफएल। अगर मेरे को गाना बीच में से काट के बजाना कोई तरीका नहीं। मैं बजा लो 2 घंटा तो है। बोलो मैं लेकिन। परेशान हूँ। इधर नहीं है ना? नहीं इस पे आना चाहिए ना। ये नहीं आ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ। मोहम्मद फोन मंगा लिया आपका? उसमें एंगेज हो गया ना वो। मान लो किसी काम काम का अभी अच्छा जब रुकेगा तब आएगा। हाँ इसमें आता है। अच्छा ऐसा ही क्या? जो एक लड़का था ना मासा, उसके पास दादा का फोन है। अच्छा मैं मंगा लेता हूँ। अभी मंगा लेता वो सामने बैठे थे। हूँ। हाँ 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 मैं ले आता हूँ। उनको बोलती कि अजय दादा का फोन दे दे। वो अपना ना पकड़ा दे। नहीं आएगा रे। नहीं आ रहा है। कोई इधर सा तो आ रहा है। आवाज कम है। अरे हाँ आवाज कम। नहीं ये तो इसकी आवाज है। हेडफोन पर। दादा कल को मैंने सेंड की थी लिस्ट। चलो मैं देखता हूँ कुछ और करता हूँ। वो कोई और रास्ता आप भी खोल लो। तो अंजन दा ये गाना तो हमने सुना शराबी का और आपने बताया कि ये वो दौर था जब आपका एक कनेक्शन विविध भारती से हुआ करता था और चित्रलोक के लिए आप सारी चीजें छोड़कर बाकायदा रेडियो के करीब आ जाया करते थे। जैसे इस समय हमारे बहुत सारे श्रोता रेडियो के करीब आए हैं और वो क्या कह रहे हैं उनके कमेंट्स फेसबुक पेज से निकालकर आगे चलकर हम आपको सुनवाएंगे। मुझे ये बताइए कि घर में क्या स्थितियां थी जब आप म्यूजिक के इतने सारे दीवाने थे, तो घर के लोगों का क्या रवैया था इस बात को लेकर? सर घर के लोगों का रवैया था ये ऐसा था कि मेरे पापा को म्यूजिक बहुत पसंद था। हाँ, हाँ। उन्हीं की वजह से ही शायद मैं हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स तब चलाया करते थे। HMV के जो 10-10 आता था तो पूरे मोहल्ले में हमारे घर में ही होता था। तो वो रिकॉर्ड्स सुन के उसके बाद पापा ने, तब उस समय म्यूजिक का इतना स्कोप नहीं था, तो पापा ने बोला कि पढ़ाई तो करना ही होगा, तो मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मुझको लगा कि नहीं मैं नौकरी नहीं कर सकता। ओहो। तो उसके बाद मैंने म्यूजिक को ही अपना मेन एम और वो बनाया, तो और म्यूजिक पे ही फिर चलता गया। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग ज्यादा चलती थी या म्यूजिक ज्यादा चलता सर था? वो अभी बोल देंगे तो फिर हमारे जो सर मेरे को हर टीचर बहुत प्यार करता था। कभी भी हम लोग बैठते थे तो मेरे गाने सुनते थे वो सब। हाँ हाँ। और गानों के लिए ही मैं वहाँ पे बहुत पॉपुलर था। तो सबसे ज्यादा फरमाइश किस गाने की आती थी सर आपके वहाँ पे पास? कुछ भी, मतलब हम लोग रवि साहब के गाने सुनते थे। हाँ। वो सुनना चाहते थे, जैसे कि गुलाबी आंखें हैं वो। क्या बात है, क्या बात है। कभी कभी वो भी गाते थे, किशोरदा को गाते थे, मन्ना दे साहब को गाते थे। वाह। तो सबको गाया, सबको सुना। शायद अभी इसलिए मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, हर तरह की म्यूजिक बना पा रहा हूँ। तो आपने कहा कि आप गुलाबी आंखें जो हैं वो गाया करते थे, तो हमको कैसे पता कि आप गाया करते थे? अच्छा नहीं तो मैं आपको अभी बताता हूँ जी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी
शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 मैं तो नहीं इंसान। अभी क्या बात करेंगे? तो कॉलेज वाली बातें आगे बढ़ाओ या कॉलेज बनाइए, उसके बाद मैं अपना एक गाना गाऊंगा, जैसे ओ माय गॉड का मैं तो नहीं इंसान हूं। मैं निकाल लेता हूँ। एक गाने का पीछे Oh my God। कहानी है ओ माय गॉड। हाँ, नहीं बोलता वो उसी पे रखा है, ड्यूटी रूम में रखा है, लेकिन ऑफिस की बॉटल्स हैं बहुत सारी, वो किसी से कहती ओ माय गॉड का कौन सा गाना बोल रहे हैं आप? मेरे निशान। अरे अरे दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं असली गानों की दौलत विविध भारती के पास है, और विविध भारती का जो संगीत खजाना है और जो हमारी गौरवशाली विरासत है, उसे हमेशा हमने थाम कर रखा है, संभाल कर रखा है। और आज विविध भारती की सालगिरह पर और विजुअल रेडियो के आगाज के रूप में हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान अंजन भट्टाचार्य, और उनके साथ हैं हमारे गिटारिस्ट राजन बांगा। राजन जी नमस्ते, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। ये बताइए कि म्यूजिक की दुनिया में बचपन से ही शौक रहा है आपको, बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से रहा है। और गिटार से दोस्ती कब हुई थी आपकी? गिटार से दोस्ती तभी तुझे पिक्चर आई थी, एक गाना आया था, हमसे तुम दोस्ती कर लो। अच्छा नरसिम्हा पिक्चर का गाना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे गिटार का पीस था, हमसे तुम दोस्ती कर लो, बड़ा मशहूर गाना रहा है। हाँ हाँ, तो वहां से मैंने अपने गिटार का दौर शुरू किया क्या बात और है, सीखना शुरू किया। बहुत सही बहुत सही। तो कौन सा पीस आज अभी आप हमारे लिए बजा रहे हैं मैं गिटार एक पर? आर डी बर्मन जी का एक बड़ा मशहूर गाना है, चुरा लिया। क्या बात है, शानदार शानदार। उसका स्टार्टिंग का जो पीस है, जो गिटार का बहुत मशहूर भी हुआ है, बिल्कुल। तो वो मैं सुनाना चाहता हूँ, जो ऐसे है। ये जो गाना एक लीजेंडरी गाना रहा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीस एवर ऑफ गिटार। क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। तो आज आपके साथ पूरी महफिल जमी रहेगी, और अंजन जी के साथ गिटार पर आप हमारा साथ देते रहेंगे। शुक्रिया। अंजन जी, इंजीनियरिंग चल रही थी, और इंजीनियरिंग के साथ में गुलाबी आंखें भी चल रहा था, और अलग अलग दूसरे तरह के गाने चल रहे थे। कितने लोकप्रिय थे लड़कियों के बीच में? देखिए, लोकप्रियता उस समय मैं बहुत फोकस था अपने मतलब कि म्यूजिक को लेके, जी जी। कभी गौर नहीं किया वो लोकप्रियता। अब देखता, अब मैं वो महसूस करता हूँ कि अच्छी बात है कि बिल्कुल जब एनुअल फंक्शंस में भी नहीं गौर किया कि नहीं, एनुअल फंक्शन वहां पे भी किया, और क्या कहते हैं,
इसीलिए शायद मैंने लव मैरिज भी की। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं मतलब प्यार बांटते चलो। प्यार बांट अच्छा, ये बताइए कि उस जमाने में जबकि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे और ये तमाम चीजें चल रही थी, तो ख्वाब क्या था आगे चलकर मुंबई आकर क्या करने वाले हैं? देखिए, ख्वाब मेरे काफी दूसरे वजह से, मैं रेडियो से मालूम नहीं जुड़ा रहा बचपन से। उसके बाद 1995 में HMV ने सबसे पहला FM अनाउंस किया था जी। तो उसका जो टाइटल म्यूजिक के लिए उन्होंने एक कंपटीशन रखी थी, तो हिंदी कैटेगरी में मैं जीता था। क्या बात है। तो 95 में मुझको बुलाया गया था कैलकाटा, तो वो FM का मतलब टाइटल म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा। तब से मेरा मतलब कि स्टार्ट हुआ कि मतलब कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, कंपोज कर सकते हैं। तो फिर 95 में मैं मेरी आवाज सुनो में आया, उसमें सुनिधि चौहान जीत गई थी। बिल्कुल, तो मैं भी था, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा, लेकिन जीत नहीं पाया था। जी जी जी। तो सफर मेरी सिंगिंग से शुरू हुई। फिर मेरे गुरुजी मेरे को बोलते थे कि तुम बहुत अच्छा कंपोज कर लेते हो। हाँ। तो फिर मैंने कंपोजिशन में ध्यान दिया। तो उसके बाद आप देख रहे हो, फिर मैं यहाँ पे अभी कंपोज भी कर रहा हूँ, मन होता गाता भी हूँ, तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए। तो बिल्कुल। तो आप बताइए कि अब किस गाने की बारी है अंजन जी? अभी मैं गाना चाहता हूँ, मेरा ये गाना है मूवी ओ माई गॉड से। हाँ। वो गाना मेरे लाइफ का सबसे कठिन गाना था, क्योंकि भगवान भक्तों के लिए गा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब नरेशन दिया गया, तो उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि कैसे इसको किया जाए, कैसे किया जाए। तो कुमार पाजी, जो कुमार लिरिसिस्ट हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हम अक्षय कुमार के घर से अपने स्टूडियो आ रहे थे। तब गणपति जी आने वाले थे, तो मूर्तियां सब जगह लगी हुई थी और ये वो। तब उन्होंने एक शब्द बोला था कि मैं तो नहीं हूं इंसानों में, बिकता हूं मैं तो अब दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूं ढूंढता मेरे निशान का। क्या बात है, क्या बात है। ये गाड़ी में आते हाँ, गाड़ी में आते आते मतलब कि देखिए, क्रिएटिविटी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे जाके खत्म बिल्कुल होती है। बिल्कुल। लोगों को पता नहीं होता है कि गाने बन कैसे जी, गए जी। हैं, जिंदगी से उनका कितना गहरा ताल्लुक है। तो ये घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मुझे याद आता है, ये गाना है मेरे निशान, जो मेरे कैलाश निशान। खेर ने गाया जी, था। जी। जी। तो मैं उसके दो जो लाइन गाता हूँ। जरूर जरूर, स्वागत है। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। वो मेरे निशान, वो मेरे निशान। अब ये ज्यादा क्या ले रहे हैं? ओम शांति। अभी हल्का स्लो स्लो लेते हैं। बताओ। मन्नत साहब को गाना है, हाँ? मन्नत बनाने को गाते हैं। क्या गाएंगे? जिंदगी। कैसी है पहली है? अरे मेरे पास डायलॉग है आनंद। अच्छा है। क्या बात है, मैं टेंटेटिव तैयारी रखता हूँ। गुलाबी आंखें मैंने पहले से रखा था, इसीलिए। जिंदगी कैसी है पहले से रखा था, मजा आएगा। ओके। मैं आनंद का डायलॉग ढूंढता हूँ, सीन है मेरे पास। मालूम है ना, उस दिन किया था हम लोगों ने। आपका भी राजस्थान है। लिस्ट में नाम नहीं है। आप तो मैंने लिस्ट में नहीं है। देख लेते हैं एक बार, हल्का सा जरा देख लेते हैं। इसके बाद पहले देख लेना, तो लिस्ट में नहीं है, अभी आप ले लो। तो मैं ऐसे नहीं है ना? दादा आया हो जाने किसी के।
ये गाना ही रखते हैं। वहाँ बाहर तो था, अभी यानी मिला। I'll give you God. एक सेकंड से ना चेक कर लेते हैं इसके। कौन सा? जिंदगी? जिंदगी। इसके बाद एक सेकंड का पॉज ले। नहीं, पॉज नहीं ले सकते ना, रियल लाइफ। ये तो चाहिए। आपसे कुछ साफ बताओ। आई थिंक मेरे पास ये लिखा हुआ है। अगर हाईलाइट बोलते ना बेटा, मैं डाउन करते हैं, क्या हो गया? वो कुछ सुन रहे हैं। वाह। जिंदा ये गाना हमने सुना ओ माई गॉड फिल्म से, और आपने बताया कि ये गाना किस तरह से बना था। गानों के बंदों की जो कहानियां हैं वो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प हुआ करती हैं। आपने बताया था कि मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे सभी को आप गाया करते थे, और फिल्में देखने का कितना शौक था उस वक्त, और सर, कॉलेज अभी बंक करके कितनी फिल्में देखते थे? चलिए मैं बताता हूँ कि फिल्में देखने का ऐसा था कि मेरे को 5 रुपए मिलते थे उस समय, हाँ। पॉकेट मनी। बिल्कुल। तो मैं 2-3 दिन नहीं टिफिन खाता था, उसको जो मतलब पैसे बचते थे उससे मैं मूवीज देखता था। अच्छा, तो कौन तब- कौन सी फिल्में उस वक्त सब- देखी हैं? कानपुर के किन किन थिएटर्स में देखी हैं? सर कानपुर में मेरे घर के बगल में ही था देवकी, अच्छा फिर वहाँ पे एक हॉल होता था निशात, जी। जहाँ पे स्टीरियो साउंड। तो मैं केवल मूवी इसलिए देखता था कि किस तरह से नए नए तरह से म्यूजिक आ रहे, डॉल्बी आया, जी। उसके बाद स्टीरियोफोनिक आया, तो ये चीजें मेरे को हर समय लुभाती थी। और जी। मैं कॉलेज बंक करके, स्कूल बंक करके पीछे देखता था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऐसा भी हुआ कि मैं स्कूल का फीस लेके गया और भ्रष्टाचार शायद कुछ रिलीज हुआ था, अच्छा, तो मेरा मन किया मुझको देखना है, तो मैंने वो जो फीस थी उसी से मैंने पिक्चर देख ली थी। कुटुंबस कितनी हुई थी ये बताइए? पता नहीं, मैंने बोला कि जेब से गिर गई, मैं क्या करूं, मैं साइकिल से जाता था तो हाँ। पॉकेट से। बात बन गई, लेकिन हाँ, कहीं बन कुछ- गई। तो मार नहीं, फिल्म्स के लिए मार, क्योंकि कभी कोई जान ही नहीं पाया कि, क्योंकि मेरा चुपके से देख रहे हैं। स्कूल का टाइमिंग बहुत अच्छा था, 12 से 4, 12 to 4। हाँ, हाँ। तो बीच में अगर 12 से 3 अगर मैं देखता हूँ तो घर पे एकदम सही टाइम पे मैं पहुंच जाता था। क्या बात है। तो ये सारी फिल्में आपने वहाँ कानपुर में देखी। कानपुर के लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप वहाँ की जी। बातें कर रहे हैं, और जी। कानपुर तो कलाकारों का शहर है। अभिजीत जी हाँ, वहाँ से आते जी हैं, हाँ। और इसके अलावा कुछ कॉमेडियंस आते हैं। जी, है ना? राजू श्रीवास्तव जी। राजू श्रीवास्तव जी आते हैं। तो कानपुर वासियों के तो आज बल्ले बल्ले हो गई आपकी बातें सुन के। बताइए कौन सा गाना आप सुनवाने वाले हैं? मेरे को बहुत एक अच्छा सलील दा का म्यूजिक था, जी। सफर का। क्या बात है। मुझको बहुत मतलब दिल के बहुत करीब है वो गाना, और 2 लाइन में उसको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, सुनाइए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। कभी देखो मन कहीं भागे, पीछे पीछे सपनों के आगे, वहीं फिर सपनों का राही मिल जाए सपनों के आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। क्या मिक्स हुआ है? जाने जा ढूंढता ओम शांति ओम, एक भी तुम करो। पल पल दिल के पास
पर्पल दिल के पास रखते हैं। वो भी गा सकते हैं एक तो फिर भी रात कौन सा? फिर भी रात फिर नहीं गाते खाब की। फिर भी रात घर घर पीछे पीछे सपनों के भागे देखो मन नहीं जागे पीछे पीछे सपनों के भागे एक दिन सपनों भराई चला जाए सपनों से आगे कहाँ ऐसे गा देता जिंदगी कैसी है पहेली कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए पर्पल दिल के पास नेक्स्ट है। पर्पल दिल के पास जिन्होंने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले जिन्होंने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले वही चुनकर खामोशी यूं चल जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी की इन राहों पर चाहे हंसी भरे लम्हे आए या दुख भरे लम्हे आए, विविध भारती हमेशा आपका हम सफर रहा है और पिछले 60 से भी ज्यादा सालों से 6.5 दशक तकरीबन हो गए विविध भारती आपका साथ निभाता चला रहा है। और इस वक्त विविध भारती की सालगिरह का जश्न और विजुअल रेडियो का आगाज, एक ऐतिहासिक दिन हम सबके लिए। और रंजन भट्टाचार्य हमारे साथ यहाँ हैं जो ये बता रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज के दिनों में, खासतौर पर स्कूल के दिनों में जब चोरी से फिल्में देखी तो एक बार भी ये पकड़े नहीं गए। और अभी सब घर वाले सुन रहे होंगे तो सारी पोल खुल रही होगी अंजन जी आपकी, है ना जी। दादा? कुछ चीजें मतलब कि उसके पोल खुलने चाहिए सही टाइम पे। बिल्कुल, हम कतई ये नहीं कह रहे कि बच्चे स्कूल से भागकर फिल्म नहीं। देखें, पर ये है सर, कि उस समय जिंदगी में एक फोकस होना चाहिए। लेकिन उस लक्ष्य समय होना सर चाहिए। साधन नहीं था, उस समय इतने चैनल्स नहीं थे। बिल्कुल टीवी में वही दूरदर्शन हुआ करता था और संडे को एक पिक्चर आती थी, उसके लिए हम लोग लाइन लगा के बैठते थे हम लोग। बिल्कुल। तो तब ऑप्शंस कम थे, तो हम लोगों के लिए वही एक एंटरटेनमेंट था। हाँ जी, तो वो मेरे लिए मतलब जरूरी था, वो मेरे लिए मतलब कि खाने के बाद वो भी चाहिए था मेरे को जीने के लिए। बिल्कुल सही है। और एंटरटेनमेंट जो है वो आपसे क्या क्या नहीं करवाता है। जी। चोरी से फिल्में दिखवाता है ना, पॉकेट मनी को जमा करवाता है, ये तमाम चीजें जिंदगी में होती रहती है। मुंबई में किस तरह का संघर्ष करना पड़ा जब आप मुंबई आए तो? सर उसको संघर्ष नहीं बोलता मैं उसको लर्निंग बोलता हूँ। जी। जब आया था तब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज म्यूजिक कर रहे थे, प्रीतम दा थे, विशाल शेखर जी। इन लोगों के सामने खुद को खड़ा करना बहुत ही असंभव सा था। लेकिन होता है कि गॉड इज ग्रेट जिसे कहते हैं। सर मैं लगा रहा, सीरियल्स में म्यूजिक किए, बैकग्राउंड स्कोर किया, सीआईडी आता था एक सीरियल उसमें किए, महावीर हनुमान के सब एपिसोड के म्यूजिक और ये जितने भी भजन अजन वो भी किए। अच्छा। काफी कुछ करने के बाद पहला ब्रेक मिला 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 में पिक्चर नेशनल अवार्ड मिला पिक्चर को और हम लोगों को बेस्ट अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। बिल्कुल। उसके बाद सर फिर संघर्ष थी कि व्हाट नेक्स्ट। सर क्लब में जाते थे, हर जगह जाते थे, कहीं हम लोग के गाने नहीं बजते थे। बड़े दुखी थे हम लोग कि अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे क्या होगा। तो फिर एकदम से ऊपर वाले ने झोली में बेबी डॉल डाल दिया। क्या तो बात है। ओवरनाइट जो बताया ना कि स्टार होना, उस गाने ने हम लोगों को कहीं पे एक
मुकाम मतलब कहीं पहुंचा दिया इस मुंबई। बिल्कुल बिल्कुल। मीत ब्रदर्स से कैसे आपकी मुलाकात हुई थी और ये तिकड़ी कैसे बनी थी? क्योंकि सर, ये- फिल्मों की दुनिया में बहुत कम तिकड़ियां हैं। जी, जी। शंकर एहसान लॉय एक तिकड़ी है। जी जी जी। ये तिकड़ी बनी थी 1999 जी जी। जब हम लोगों ने एक साथ शोज करने स्टार्ट किए थे। हम्म। उसके बाद हम लोगों ने रेडियो किया। अच्छा अच्छा। जब रेडियो किया, रेडियो चस्का 95, तब से हम लोग की बॉन्डिंग काफी मतलब कि जोरों पे थी। और तब मैंने उनसे बोला कि चलो मुंबई में चल के म्यूजिक करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो हम लोग का एक टीम मिलने का वो था। फिर हम लोगों ने कम से कम 10-15 साल साथ में म्यूजिक किया। अब वी आर डूइंग सेपरेटली म्यूजिक, वो अलग करते हैं, हम अलग करते हैं। तो अच्छा है, बहुत अच्छे मतलब कि उसमें हम लोग एक दूसरे से अलग हुए एज ए म्यूजिक फील्ड में। और 2015 और 16 का वो दौर था जब बैक टू बैक 10 गाने हमारे सुपर हिट ब्लॉकबस्टर थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी जर्नी थी। अभी भी हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ में म्यूजिक कल्चर करते हैं। हो सकता है आगे चल के साथ में म्यूजिक भी करें। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि ये जो आप लोगों ने जिस तरह के गाने बनाए हैं, हाई बीट तेज रफ्तार वाले गाने हैं जो लोगों को थिरकाते हैं, नचाते हैं, कितना मुश्किल है इन गानों को बनाना? किसी गाने के बनने की कहानी बताइए। सर मुश्किल तो क्या है कि गाना बनाना ही एक मुश्किल है कि गाना बनेगा कैसे। बिल्कुल। और डांस कराना एक बहुत, जब बेबी डॉल बना, बेबी डॉल का किस्सा सुनाता हूँ। जी। तो ये गाना जब बना था, इस गाने पे करीब 10-15 बार गाना रुकता है, ब्रेक है गाने में। तो जो हम लोग बैठे थे, तो जो कंपनी, म्यूजिक कंपनी और बाकी सब लोग कहते थे कि यार क्लब्स में कभी बीट नहीं टूटता, केवल बीट चलता रहता है। तो मैंने कहा नहीं, गाने का डिमांड है, गाना चाहता है कि रुके। तो ये बहुत बहस होने के बाद ये गाना रिलीज हुआ था। और तब कहा गया था अगर देखो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा, तुम माने नहीं थे। और सर वो मिरेकल हो गया, मतलब कि वही एक ट्रेंड सेटिंग हो गया कि इस तरह पूरा म्यूजिक एक जगह रुक जाए और फिर से धमाके के साथ। और गाना शुरू यहीं से हुआ था। कुमार बाजी ने एक लाइन बोला, उन्होंने लिखा कि ये दुनिया पित्तल दी। क्या बात है। बेबी डॉल में सुनी थी, तो गाना वहीं से बना कि ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी। जाने जान होता फिर वही रात है। हाँ, फिर वही रात। Shall
भारती की सालगिरह का जश्न और विजुअल रेडियो की शुरुआत, ऐतिहासिक दिन विविध भारती की सालगिरह का आप सभी का साथ और विविध भारती पर खास मेहमान अंजन भट्टाचार्य। अंजन जी, ये तो आपने सुनाई दास्तान बेबी डॉल की, और कुछ ऐसे गाने हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है और उनकी भी हम लगातार बात कर रहे हैं। तो बीच बीच में आपके खुद की आवाज में भी अगर हम गाने सुनते रहें तो बहुत मजा आता रहेगा। जी। तो बताइए कि अब आप क्या सुनाने जा रहे हैं। मुझको एक गाना था जो गुलजार साहब ने लिखा था और आडी जी ने कंपोज किया था। जी। किशोरदा ने गाया था। जी मूवी था शायद घर। जी बिल्कुल। इससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अभी जब हमने जिंदगी कैसी है पहली सुनाया तो वो सफर फिल्म का नहीं था, आनंद फिल्म का था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखा, लेकिन प्रोग्राम का एक फ्लो होता है, बातचीत के एक प्रवाह होता है, तो उसमें वहां मैंने नहीं बताया, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ बता देना बहुत जरूरी है। तो बताइए, घर फिल्म के किस गाने की बात हो रही है? घर मूवी में एक गाना था फिर वही रात है। क्या बात। वो क्या गाना मेरे को इतना अच्छा लगता था कि जब भी सुनता था मैं मनमुग्ध हो जाता था। तो जी, 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 उसका जी। जो कॉम्पोजिशन है, उसकी जो राइटिंग है, जी उसकी जो गायकी है, जी तो वो गाना मैं 2 लाइन गाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, सुनाइए। फिर वही रात है, क्या बात है। फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, आहा, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, रात है। फिर वही रात है। अभी क्या लेंगे? जाने जा ढूंढता कहाँ? हाँ बोले। मिल रहा था? जाने जा। और ओम जान जो ले लो, जो अपनी ले लो, अपनी लो। जाने जा। नहीं, शर्ट का बटन आपका नहीं, हाँ। आपका वो तो रोज पड़ेगा। सुनिए ना, शर्ट का बटन लेंगे, बहुत प्यारा गाना है। आई लाइक इट। आई लव हिज सॉन्ग। अरे प्यारा, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। बहुत अच्छा। दादा बहुत- प्लीज शर्ट का बटन। अंतरिक्ष नहीं है। हाँ हाँ, क्या से बढ़िए। हाउ कैन यू मिस दैट? प्यारा गाना है। And sir, I love your work. I'm a fan. Brilliant. Spontaneous. मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, हमको बुला लेना तुम, पलकों के पर्दे तले, ये रात है ख्वाब की,
जाएंगे हो पलकों में लेना इन्हें आंखों में रुक जाएंगे ओ ये रात है ख्वाब की रात है फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें फिर वही। विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विजुअल रेडियो की शुरुआत विविध भारती के स्टूडियो से आप देख सकते हैं हमको एकदम लाइव। विजुअल रेडियो का धमाका, विविध भारती की सालगिरह का जोरदार जश्न और हमारे मेहमान संगीतकार अंजन भट्टाचार्य। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जी हाँ, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। एंटरटेनमेंट की दुनिया का लायन। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तब बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़ा हो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी, ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम नहीं साहब। यही है वो इलाका जहाँ लोग तुम्हें जानते हैं, शेर खान। अब न तो वर्दी है, न कुर्सी, और न ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ। पुराने जमाने की याद, इन संवादों के जरिए हमने याद किया वो सुनहरा जमाना। विविध भारती हर दौर में रही है आपकी हमसफर। विविध भारती की सालगिरह के जश्न पर स्टूडियो में लाइव अंजन भट्टाचार्य और विजुअल रेडियो की शानदार शुरुआत। हम सभी साक्षी हैं एक ऐतिहासिक दिन के। तो दादा बताइए, कैसा लग रहा था जब ये अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स हम सुना रहे थे कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं। सर ये हमारी स्कूलिंग मतलब कि इन्हीं के डायलॉग सब सुन के बड़ा हुआ, और मेरे को मौका मिला इनके लिए भी म्यूजिक गाना करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो मिले थे तो मैं तो लग रहा था कि भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो वो पूछने लगे कि हुआ क्या हुआ। हमने कहा सर एक कहानी बतानी है आपको। कहते कहानी आपको सभी बताते होंगे,
कि जब मैं कॉलेज में था, आपकी पिक्चर आई थी आज का अर्जुन में, कौन सी पिक्चर थी, तो हमारे जो थिएटर्स में एक जो विंडोज होती थी उसमें केवल एक हाथ अंदर से वो टिकट ले सकते थे। बिल्कुल। तो सर सुबह 9 बजे से लाइन पे लगे थे, तो 9, 10, 11, 12 बजे का शो था, तो 11:30 बजे हमारा वहाँ पे मतलब कि मौका मिला कि टिकट लेने का। तो मैंने जैसे ही हाथ अंदर किया तो किसी और ने भी हाथ डाल दिया, तो हम जब निकालने गए तो मेरा भी हाथ पूरा फट गया था, खून, उसका भी खून, लेकिन फिर भी सर पैशन, रुमाल बांध के सर पिक्चर देखी पूरी। तो वो मैंने अमित जी को बोला, अगर आज आप मेरे ही गाने पे डांस कर रहे हो, पार्टी तो बनती है। क्या बात है, क्या बात है। इस गाने की बात हो रही थी, इस फिल्म की बात हो रही थी जी। जरा सोचिए कि सिनेमा घर की जो टिकट खिड़की होती है उसकी जरा से दायरे में से हाथ डाल के, हाथ जख्मी करके अंजन दादा ने ये फिल्म देखी अमिताभ बच्चन की, और बाद में अमिताभ के लिए ये गाना बनाया, ये गाना बनाया। और आज विविध भारती के जश्न की भी बनती है पार्टी, बिल्कुल बनती है। तो अंजिंदा, अब आगे की बातें शुरू करने का वक्त आ गया है, और अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि आप अपने बनाए हुए किसी फेवरेट गाने की बात कीजिए। बहुत सारे कमाल के गाने बनाए, अमूमन हाई बीट्स गानों की बातें लोग करते हैं, लेकिन कुछ बड़े सॉफ्ट और प्यारे गाने भी आपने बनाए जी। जैसे मेरे निशान की बात हुई, अब किसी और गाने की बात हो जाए। क्या सुपर कूल हम एक गाना किया था मैंने कि शर्ट द बटन। ओहो, सोनू निगम। हाँ, सोनू निगम, क्या बात है, बेहतरीन गाना है। तो वो लिरिक्स पहले हमारे पास लाया गया, कुमार जी ने लिखा था। हाँ हाँ। और उन्होंने दिया कि यार ये गाना ये यार कंपोज करो तेरे इश्क को। और वो उस जमाने के हिसाब से वो जो लिरिक्स थे बड़े हिप हॉपिश, मतलब कि इसको मेलेडी में लाना को किसी ने सोचा ही नहीं था, तो हम लोग ने कहा कि कोशिश करते हैं। हाँ हाँ। तो उसके बाद जो गाना बना, और बनने के बाद जब एकता कपूर को सुनाया गया तो एकता कपूर एकदम उछल पड़ी कि व्हाट अ सॉन्ग। तो इसके इस मूवी के इस गाने का मैं 2-3 लाइन गाता हूँ, जरूर, तो बहुत अच्छा लगता है जिसको। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ। हाथों की लकीरें आजकल ले रही हैं करवटें, हाय मेरी जिंदगी में तुम हो आ रहे, सुन रहा हूँ आहटे है तेरे गालों का मैं कलर सोनिए, उंगली का तेरी मैं तो रिंग हो गया, तूने मुस्कुरा कर जो देख लिया, हाय दिल ये फकीर मेरा किंग हो गया। ओ मर गए यार दीवाने, ओ तेरे लवर पुराने, ओ डायहार्ड फैन तेरे हैं, तू ही कदर न जाने, ओ मर गए यार दीवाने, ओ तेरे लवर पुराने, ओ डायहार्ड फैन तेरे हैं, तू ही कदर न जाने, तेरी शर्ट दा मैं तां।
वो कह रहा था ठंडी हवा। रात पेड़ लेना दादा, रात पेड़ ले लो। और आने वाला पल दादा इधर दिखिए, एक फोटो लीजिए। बढ़िया लगा, बहुत भाई तक 3 तक जाएगा जाएगा। 3 तक, 3 तक जाएगा। अभी रुकने का मतलब नहीं। गाने अच्छे हैं ना, वो हाँ, 5 बीट वाले रुकने की जरूरत ही नहीं है, मस्त हैं। चलने देंगे। फाइनल दे दिया उनको डाउनलोड करके, वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। यार उनके साथ में जो है ना, इंजन जी के, हाँ जी। उनको डाउनलोड करवा दिया है। अच्छा, वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। ये इतना अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, यूरोप, अमेरिका। अच्छा। रिएक्शंस, यस। अरे वाह, बहुत पूरा मत घूमेगा, सिर्फ गर्दन घुमाइएगा ना, सिर्फ गर्दन घुमाइएगा। वेला इसका एक हार्मनी पार्ट गाऊंगा, देखना बहुत टिपिकल हार्मनी है। आप ये आप ही ले सकते विविध भारती की सालगिरह का जश्न, और वो भी विजुअल रेडियो पर। एक ऐतिहासिक दिन और मनोरंजन के ढोल बज रहे हैं। और हमारे साथ हैं अंजन भट्टाचार्य, जिन्होंने ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं। और ऐसे गाने भी तो जाहिर है कि जब अंजन भट्टाचार्य हो और उनके साथ गिटारिस्ट राजन बंगा और विजुअल रेडियो हो और विविध भारती की सालगिरह हो, तो फिर और विविध भारती ने कैसे रचा है इतिहास, जरा देखिए कैसे कैसे कलाकार विविध भारती की स्टूडियो की शान बढ़ाते रहे हैं। आपको याद होगा नोबेल प्राइज विनर लेखिका स्वर्गीय पर्ल बाक के साथ मिलकर मैंने गाइड फिल्म बनाई थी। गाइड हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में बनी थी। गाइड फिल्म का अंग्रेजी वर्जन एक अमेरिकन डायरेक्टर ने तैयार किया, लेकिन मुझे उससे तसल्ली नहीं हुई। मैंने उसे हिंदी में डब करने की बजाय फिर से बनवाया। गाता रहे मेरा दिल